राजौरी के एक स्कूल से एक ऐसी खबर आई जो इस वक्त महकमे तालीम में इस वक्त उस खबर ने खलबली मचा दी है। खलबली दरअसल इस तरह क्योंकि राजौरी के एक स्कूल में पहले खबर ये आई कि नमाज पर तनाज़ा हुआ है, फिर जब उस खबर की जांच और पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि पहला कलमा तैयब को पढ़ाया जा रहा है तलबा को, और वो तलबा है हिंदू। तो एक हिंदू तलबा को कलमा पढ़ाने के इल्जामात लगे हैं। वाकई की जांच के लिए मामला इतना बढ़ा कि जांच कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और इस जांच कमेटी में 3 अरकान बनाए गए हैं। ये मामला पूरा कहां का है, पूरी तफसील आपको बताएंगे। कालाकोट के एक स्कूल पर हिंदू नाबालिग बच्चों को कलमा पढ़ाने का इल्जाम लगा है और ये इल्जाम लगाया है खानदान वालों ने, अहले खाना ने, पेरेंट्स ने इल्जाम लगाया है कि उनके बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में कलमा पढ़ाया जा रहा है। हालांकि स्कूल ने इन तमाम इल्जामात को खारिज कर दिया है। तो ये इल्जाम कितना सच है, यानी इन इल्जामात में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में इन बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा था। जब बच्चों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा, और क्या देखिए बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जैसा जो कराया जा रहा होगा किसी टीचर की तरफ से तो वो क्या कहते हैं अपने बयानात के जरिए आपको सुनाते। आपके स्कूल का क्या नाम है? स्टार इंस्टीट्यूट एजुकेशन मिशन हाई स्कूल देनवा। आपको कौन पढ़ाता है? मौलवी। क्या पढ़ाता है? अल्बा कलमा तो ये माने पा ला इलाहा इल्लल्लाहु। गुन्नू बच्चे, जो आपके स्कूल में आपको कलमे सिखाए जा रहे हैं वो बोलो। अल्बा कलमा तो ये माने पा ला इलाहा इल्लल्लाहु। कौन सिखाता था? मौलवी। तो आपने बच्चों बच्चों का ये रद्द-ए-अमल सुना। बच्चे कलमा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। पहला कलमा तोयब माने पाक। आपने पूरा तो ये पहले ही खबर आई थी कि दरअसल राजौरी के एक स्कूल में बच्चों को नमाज पढ़ाई जा रही है और वो बच्चे हिंदू हैं। लेकिन जब इस खबर को हमने देखा तो पता चला कि बच्चे कलमा पढ़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि तालीमी इदारों में मजहबी तालीम आखिर क्यों दी जा रही है? मजहबी तालीम जब मदरसे में बच्चे जाते हैं, मुस्लिम बच्चे, तो वो पहला कलमा, दूसरा कलमा, तीसरा कलमा, चौथा कलमा पढ़ते हैं। तो आपने रद्द-ए-अमल बच्चों का सुना और इस हवाले से जब स्कूल प्रिंसिपल से सवाल किया गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि मजहबी तालीम को ज़बरदस्ती बच्चों पर थोपा जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सभी CCTV फुटेज हैं। अगर किसी भी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाया गया है तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। इन इल्जामात के बाद महकमे तालीम एक्शन में आ गया है और 3 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी गई है कि सभी के बयान दर्ज करने के बाद अब इस पर कार्रवाई होगी और अपनी रिपोर्ट जो है महकमे तालीम को सौंपेगा 3 रुकनी टीम। फिर उसके बाद पता चले क्या वाकई में ये सिर्फ और सिर्फ क्लास का सिलेबस के हवाले से पढ़ाया जा रहा था या फिर सोची समझी एक साजिश थी जिसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। प्रिंसिपल का रद्द-ए-अमल सुनिए, फिर उसके बाद ये समझने की कोशिश करिए कि आखिर मामला क्या था। अरबिक का मसला है तो वो एज ए लैंग्वेज हमने स्कूल में इंट्रोड्यूस की थी। जो ये मौलवी बोल रहे हैं कि मौलवी आ रहा था, हाँ बेशक आ रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आ रहा था। लेकिन अगस्त के बाद से अब तक जब घास कटाई का टाइम होता है तो उसने बहुत सारी एब्सेंटीज करी, तो उसके बाद से अब तक वो नहीं आ रहा। लेकिन वो यहाँ पे क्या पढ़ा रहा था बच्चों को एज ए लैंग्वेज, जैसे कि हाजा किताब उन ये किताब है, हाजा कलम उन ये कलम है, जैसे कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है इराबिक उसने इंट्रोड्यूस की यहाँ पे सिखाई। लेकिन वो उसमें मतलब उसने अच्छे से सिखा नहीं पा रहा था, तो हमने उसको सस्पेंड कर दी क्योंकि एब्सेंटीज भी बहुत ज्यादा थी। उसको अगस्त से हमने निकाला हुआ है। हमारे पास CCTV फुटेज जो है हर क्लासरूम में कैमरा अवेलेबल है। आप सुबह से लेके शाम तक की फुटेज आप चेक कर सकते हैं। तो स्कूल के प्रिंसिपल की प्रतिक्रिया आपने सुनी। स्कूल के प्रिंसिपल का ये कहना है कि उनके यहाँ एक अरबिक टीचर थे, लिहाजा अरबिक टीचर कैसे कलमा पढ़ाने लगे, हाँ वो कभी कभी एब्सेंट भी रहते थे, तो एब्सेंटी की वजह से हमने उन्हें निकाल दिया है। लेकिन फिर भी हम जांच पड़ताल करेंगे और अगर ये तमाम चीजें सच हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो पूरा मामला है क्या, ये स्कूल में कब पेश आया और कब से उस टीचर की तरफ से इस स्कूल में बच्चों को कलमा पढ़ाया और सिखाया जा रहा था, पूरा मामला जो है शक्ति राजौरी से हमारे संवाददाता है, राजौरी से हमारे नुमाइंदे हैं, वो बता रहे हैं। सुनिए पूरा मामला आखिर है क्या। जी बिल्कुल, ये राजौरी जिला के कालाकोट के पन्नाड़ा एरिया का ये एक गैर सरकारी स्कूल है, 10वीं तक स्कूल है, हाई स्कूल है।
तो इस स्कूल का मामला जब सामने आया तो इस पूरे इलाके में जो है लड़की को जो है वो कलमे सिखाए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब जिला प्रशासन तक ये बात पहुंची तो जिला प्रशासन ने एक कमेटी जो है वो गठित की, जिसमें बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल राजौरी के प्रिंसिपल मुस्लिम वानी इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने पूरी तरह से वहां पर लोगों से बातचीत की, स्कूल वालों से बातचीत की और इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू की। लेकिन फिलहाल ये मामला जो है वो काफी तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रही है। और स्कूल जो है, स्कूल प्रशासन से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर हमारा अराबिक सब्जेक्ट है और अराबिक सब्जेक्ट में हम जो है वो बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन उसमें सवाल ये पैदा होता है कि जो बच्चे अराबिक नहीं पढ़ना चाहते, जो दूसरी कम्युनिटी के, जो हिंदू कम्युनिटी के हैं, तो उनको वहां पर क्यों बैठाया गया। ये वहां के लोगों के कुछ हिंदू संस्थाएं हैं वो भी सामने आई हैं, उन्होंने भी ये आपत्ति जाहिर की है। और यहाँ तक जब बच्ची के पेरेंट्स से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बच्ची ये कहती थी कि जब मैं याद करके नहीं गई तो दूसरे दिन मुझे वहाँ एक मौलवी है उसने वहां पर मारा। और ये भी स्कूल वालों से जब पूछा गया कि वहां पर मौलाना को क्यों बुलाया गया तो उन्होंने कहा यहाँ पढ़ाने के लिए जो है वो आते थे। तो एक संवेदनशील इशू है, सेंसिटिव इशू है राजौरी का ये, और इसमें काफी जो है वो जिला प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। फिलहाल लोगों का रोष अभी भी है, लोगों का इस स्कूल के खिलाफ कड़े एक्शन की लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि स्कूल को जो है वो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए, जो इस तरह की तालीम वहां पर दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये विवाद जो है वो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। और जिला प्रशासन ने जब आज हमारी डिप्टी कमिश्नर राजौरी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इस संबंध में डायरेक्टर जो है एजुकेशन, उनको एक चिट्ठी भी लिखी है और उनको ये कहा है कि इस स्कूल के ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। तो फिलहाल अब देखना यह है कि जिला प्रशासन किस तरह से इस मामले को ले रही है और किस तरह से आने वाले वक्त में जो है वो एक्शन किया जाता है और किस तरह से लोगों का गुस्सा जो वहाँ पर शांत होगा। जी, इस सिविल सोसाइटी के जो हमारे यहाँ सीनियर लोग थे जो इस इलाके को रिप्रेजेंट करते हैं उनका वर्शन भी सुना, और इसके अलावा जो यहाँ पेरेंट्स थे जो इस स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनका वर्शन भी सुना। इसके बाद अब हमने यही इसमें बहुत सी डिमांड भी आई, बहुत सी बातें भी आई, और हम इसका जो है 1-on-1 अब सब लोगों से उनका रिटन में वर्शन लेकर फिर कमेटी अपने फाइनल डिसीजन पर जाएगी। जो भी इसमें कल्प्रिट होगा, जो भी गलत करेगा, क्योंकि तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपसी भाईचारा पैदा करें, तालीमी इदारों का मकसद सिर्फ यही है कि हम बच्चों को ऐसे एम्पावर करें कि वो अपने समाज और मुल्क को मजबूत कर सकें। यही टारगेट है और इसके लिए एक सेट करिकुलम बना हुआ है, सेट डायरेक्शंस हैं, हम सबको उसको फॉलो करना है। और हम आज इसीलिए यहाँ आए थे कि हम इसमें अब कमेटी अपने अगले कुछ दिनों में अपने सारे वर्शंस लेकर, सबका फीडबैक लेकर रिटन फॉर्म में, उसके बाद जो फाइनल अपनी रिपोर्ट है वो हायर अथॉरिटीज को सबमिट कर। तो उसूल तो ये है कि मजहबी तालीम के लिए स्कूल्स नहीं है, यानी मजहब धर्म की शिक्षा स्कूलों में नहीं दी जाती है। ऊपर से किसी को मजबूर किया जाना सही नहीं है। तो मजहबी तालीम से स्कूलों को हमेशा से दूर रखा जाना चाहिए। और जो ये वाकया पेश आया है, अब देखना ही होगा कि 3 रुकनी कमेटी इस पूरे मामले को छानबीन करने के बाद किस नतीजे पर पहुंचती है।